रेडी? वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय प्रियंका सक्सेना पे आप सभी का स्वागत है। आप पिछले 4-5 दिन से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और आपने देखा हमने हर दिन कोई नई चीज़ पढ़ी है। आज भी हम बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आपकी क्लासेस स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो 2 चीज़ें पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की ट्रिक्स पढ़ी थी। मैं आज और सम्स देती हूँ, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट्स में यूनिट डिजिट पढ़ी थी जिससे हमने 2 पॉसिबल वैल्यूज था और यहाँ पे क्यूब रूट में 1 पॉसिबल वैल्यू था। तो चलिए देख लेते हैं। हम सम्स देते हैं आपको, उन सम्स को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, ये सिर्फ पढ़ने से या किसी का लेक्चर सुनने से नहीं आ जाता है। इसे आपको अपना पेन पेपर उठाना है, प्रैक्टिस करनी है और ये सिलेक्शन करवाना है अपना। तो सीधी सी चीज़ें जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा फॉलो करते जाइए। मैं आपसे वैल्यूज देती जाती हूँ। पहले मैं स्क्वायर रूट्स की वैल्यू देती हूँ, उससे बाद में क्यूब रूट्स की वैल्यू देती हूँ। तो मैं पहली वैल्यू दे रही हूँ 5929। आई होप सभी को नजर आ रहा है, आई होप सभी को सुनाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जब उन्हें वीडियो में क्लैरिटी नहीं रहती। अभी मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल एजुकेशनल स्टफ पहुँचा पाऊँ, है ना। तो इन सब चीज़ों पे भी काम चल रहा है, देखते हैं। चलिए स्क्वायर रूट्स में आते हैं 5929 याद करो स्टूडेंट्स, हमने 9 पढ़ा था यूनिट डिजिट। 9 के हिसाब से हमने 2 पॉसिबल वैल्यूज सीखी थी 3 एंड 7। 9 के हिसाब से हमने 2 पॉसिबल वैल्यू पढ़ी थी 3 एंड 7। 3 एंड 7 अब हमने पीछे से 2 वैल्यू छोड़ना सीखा था, 2 वैल्यू छोड़ दी हमने, 59 बचा हमारे पास। 59 से छोटा नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमें ये पता है 7 होता है, तो डेफिनेटली बड़ा वाला नेक्स्ट नंबर हो जाता है। देयरफॉर 8 हुआ। 7 का स्क्वायर 49 जो कि 59 से छोटा है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो फर्स्ट वैल्यू जो छोटी होती है वही हमारे आंसर की फर्स्ट डिजिट होती है। इट मीन्स दैट आवर आंसर स्टार्ट्स विथ 7। अब हमें ये डिसाइड करना था 7 3 है या 7 पे 7 है। तो मैंने पढ़ाया था ना 7 8 56। बीच वाली वैल्यू हमारे मल्टीप्लिकेशन से बड़ी है तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे, और बीच वाली वैल्यू हमारे मल्टीप्लिकेशन से छोटी होती तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं। 9 था, 9 पे 3 और 7 लिया, पीछे से 2 वैल्यू छोड़ी, बचा 2 डिजिट 59। उससे छोटा और बड़ा पॉसिबल वैल्यू स्क्वायर लिए तो 59 से छोटा 7 बड़ा हुआ 8। 7 8 था 56, आंसर 7 से स्टार्ट हुआ, 59 और 56, तो 59 यदि बड़ा है तो यहाँ से बड़ी वैल्यू, छोटा है तो छोटी वैल्यू। वन मोर नंबर हम आपके सामने लेते हैं। चलिए एक नंबर और लीजिए 4624। सिर्फ मोबाइल हाथ में लीजिए और वीडियो देखने से ये सब चीजें नहीं आ जाएंगी। बार बार बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। ये सब एग्जाम्स में इवन जो बच्चे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होते हैं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो बच्चे 12th पास होने वाले हैं और वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, ये हर। नेक्स्ट इस बात पे 4624 में हमने लिया 4, तो 4 की पॉसिबल वैल्यू हमने पढ़ी थी 2 एंड 8 होती है, राइट। पीछे से 2 नंबर छोड़ दिए हमने, 4 की पॉसिबल वैल्यू 2 एंड 8, पीछे से 2 नंबर छोड़े 46। 46 से छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर 6 से क्या होता है, तो डेफिनेटली बड़ा वाला 7 हुआ। आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम 6, 6 7 42। बीच वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ से हमने बड़ी वैल्यू उठा ली, देयरफॉर 68। क्लियर है। एक नंबर और लेते हैं हम आपके सामने 16384। नेक्स्ट नंबर 16384 पॉसिबल वैल्यू, यूनिट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट 4 है तो पॉसिबल वैल्यू 2 एंड 8 हो जानी चाहिए, राइट। पीछे से 2 ही नंबर छोड़ते हैं, जैसा मैंने बोला था भले 5 डिजिट हो या 4 डिजिट हो हमेशा पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं। बचा हमारे पास 163। 163 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 12 क्या होता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला 13 हो जाना चाहिए। क्लियर। आंसर 12 से स्टार्ट होना है, 12 और 13 का मल्टीप्लाई 156 होता है। बीच वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ से बड़ा नंबर उठाइए, देयरफॉर आवर आंसर इज 128। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। मैंने लास्ट क्लास में फिर से बोला था टेबल्स पे ध्यान दीजिए,
ज्यादा से ज्यादा टेबल्स पे ध्यान दीजिए, स्पेशली प्राइम नंबर सी टेबल पे ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने 12 इंटू 13 156 लिख दिया, उतना ही टाइम शायद आपको भी लगना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमें ज्यादा से ज्यादा टेबल्स याद होंगी, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल्स याद रहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्यूब रूट्स पे भी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे 262 144। क्यूब रूट्स में आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है 262 144, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिल जाएगा 262 144। क्लियर? चलिए तो हमने बोला था यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 4, तो डेफिनेटली 4 है तो पॉसिबल वैल्यू 4 आ जानी चाहिए। यूनिट डिजिट 4 है तो पॉसिबल वैल्यू 4 आ जानी चाहिए। पीछे से वहां पर 3 नंबर छोड़ने का बोला था, रीजन भी बताया था मैंने, यदि स्ट्रैट से तो वहां 2-2 6 पेयर बनते हैं और क्यूब है तो वहां पे 3-3 6 पेयर बनते हैं, इसलिए वहां पे पीछे से 2 वैल्यू छोड़ते हैं और यहाँ पे पीछे से 3 वैल्यू छोड़ते हैं। बचा कितना मेरे पास 262। 262 से छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो हमें याद होना चाहिए 1 की पावर 3 1 होता है, 2 पे 8 होता है, 3 पे 27 होता है, 4 पे 64 होता है, 5 पे 125 होता है, 6 पे 256 होता है। 256 262 से छोटा है, तो सीधी सी बात है हमारा आंसर कितना हुआ 64। क्लियर है? 8 नंबर और लेते हैं, ये इसीलिए ले रही हूँ लास्ट क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, दैट्स व्हाई। चलिए 1 नंबर और लेते हैं 175616। 175616 क्यूब रूट पर ही बात हो रही है। हमेशा की तरह पीछे से यदि यूनिट डिजिट 6 तो पॉसिबल वैल्यू 6 ही होती है। क्यूब रूट में ये चीज बहुत इजी है, इसी वजह से टाइम भी कम लगता है। पीछे से 3 नंबर छोड़ना है, छोड़ दिए। 175 हुआ। 175 से छोटा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है आप सबके सामने नजर आ रहा है 125, जो कि किसका क्यूब रूट हुआ 56। तो आंसर इज व्हाट 56। क्लियर है? वन मोर नंबर आप सब लीजिए 592704। 592704 592704। यूनिट डिजिट 4 है तो पॉसिबल वैल्यू भी 4 हुई। यूनिट डिजिट 4 है तो पॉसिबल वैल्यू भी 4 हुई। पीछे से 3 नंबर छोड़ दिया हमने। 592 से छोटा परफेक्ट क्यूब, तो 7 का जैसे 343 है, 8 का 512 है, तो साफ समझ में आ रहा है आंसर इज 84। क्लियर? 592704 4 पे 4 लिख दिया, पीछे से 3 नंबर छोड़ दिए। 592 है तो हमारे छोटा नंबर 512 परफेक्ट क्यूब देता है हिस्सा 8 है, तो आंसर इज व्हाट 84। चलिए अब ये सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करवानी थी आपको ज्यादा से ज्यादा। अब आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तो आप जब भी सिंप्लीफिकेशन से सम्स करने जाइए तो ये सारी ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई करिए, ऐसा ना हो कि आप फिर से वही ट्रेडिशनल मेथड्स अप्लाई करें। क्लियर है? तो आपसे ये सारी ट्रिक्स वहाँ पर अप्लाई करनी है। अब स्क्वायर रूट्स हमने पढ़ लिए, क्यूब रूट हमने पढ़ लिए, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं यहाँ पर जिनसे 4th रूट भी याद होने चाहिए, जिनसे 5th रूट भी याद होने चाहिए, जिनसे 6th रूट भी याद होने चाहिए, बट वो बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं। हर नंबर का इतना बड़ा बड़ा रूट याद करने की जरूरत नहीं है। अब वो स्पेशल नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले वो चीजें पढ़ लें जो हमें इजी टू अंडरस्टैंड है। तो वो चीजें पढ़ते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें सारे शेयर्स पढ़े और रूट्स पढ़े। आज मैं आपसे पढ़ाने वाली हूँ बॉडमास रूल। आज मैं आपसे पढ़ाने वाली हूँ बॉडमास रूल, जो आने वाले सम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बॉडमास रूल पे आते हैं। बहुत सारे बुक्स में आजकल बॉडमास को पैडमास रूल भी बोला जाता है। बॉडमास रूल को पैडमास रूल भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बॉडमास को पैडमास रूल क्यों बोला जा रहा है, सेम एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, इस वजह से बहुत बार बॉडमास की जगह पैडमास भी लिखा हुआ आ सकता है। अब आते हैं बॉडमास पे। बॉडमास रूल्स की नीड हमें क्यों पड़ी? सीधी सी चीजें, हमें क्वेश्चन यदि सॉल्व करना है तो हमें उसका एक ऑर्डर पता होना चाहिए। हर चीज स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉल्व होती है, तभी सभी के आंसर एक जैसे मैच हो सकते हैं। यदि हम अपने अपने रूल्स के हिसाब से आंसर देते जाएंगे तो हम हमारे हिसाब से तो सही रहेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से हमने स्पेसिफिक रूल बना दिया बॉडमास रूल। इसी नियम पे आइए, इसी नियम के हिसाब से सवाल सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, तो हम सबके आंसर्स भी मैच हो जाएंगे और मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होगा। इसी बॉडमास को मैंने बोला पैडमास रूल भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। बॉडमास बी मतलब ब्रैकेट,
बी मीन्स ब्रैकेट, और इसी वर्ड मास यदि पैडमास बोलते तो पी मतलब पैरेंथेसिस। अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब कंप्यूटर साइंस वाले अधिकतर देखना ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, वो पी जो यहाँ पर ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस बोला जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना बी फॉर ब्रैकेट इन पी फॉर पैरेंथेसिस दोनों सेम होता है। ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होती है, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट से अंदर की वैल्यू सॉल्व होती है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट पे जाना है, फिर उससे बड़े वाले, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट। क्लियर? इसी को पैरेंथेसिस बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। अब आते हैं ओ पे। ओ मीन्स ऑर्डर, ओ मीन्स ऑर्डर, और वहीं पे इस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट्स। O मीन्स ऑर्डर और E मीन्स एक्सपोनेंट्स। अब ऑर्डर का मतलब यही कि जिस नंबर पे पावर है, जिस नंबर पे सर्ड है, जिस नंबर पे इंडाइसिस है, वो नंबर पहले सॉल्व होता है। एक्सपोनेंट्स ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर पहले सॉल्व होता है, मतलब पहले स्क्वायर्स पे यदि मान लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू में 3 है ना, तो ऐसा ना हो कि मैं 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दूं, मैं पहले 2 क्यूब सॉल्व करूँ, फिर उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये बॉडमास नियम क्या बोलता है कि ऑर्डर पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन की, इसीलिए हम 2 की पावर 3 पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 3 8 इंटू में 3, आंसर इज 24। यदि हम इन नियम से नहीं चलेंगे तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है मैम 2 3 जा 6, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। बॉडमास नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है, फिर ऑर्डर सॉल्व होना है। ऑर्डर का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, किसी भी नंबर पे इसकी पावर हो सकती है, सो इंडाइसिस हो सकता है। क्लियर? फिर हम आते हैं डी पे। डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये चीज भी ध्यान रखना, डिवीजन पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पहले एडिशन सॉल्व होता है सब्ट्रैक्शन से। अब ये चीजें क्या सही में हमारे आंसर जो डिफाई करती है, रियली हमारे आंसर जो डिफाई करती है। छोटा सा एग्जांपल देखिए बताती हूँ, फिर से देख लीजिए आप लोग। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। क्लियर है? ओ मतलब ऑर्डर, इट मींस दैट यदि किसी नंबर पे पावर है, किसी नंबर पे रूट है, तो हम उसे पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिर हम आते हैं डी पे। डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखिए पैडमास, पी मतलब पैरेंथेसिस सेम है, ई मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से यहाँ पे ऑर्डर नाम दे दिया, डी मतलब सेम डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। क्या ये चीजें या ये ऑर्डर फॉलो करने पे हमारे आंसर डिफर होते हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप सबके सामने, इसे हटाते हैं पहले। एग्जांपल ये थी, मैंने बोला 54 बॉडमास रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे देखते जाना। 54 माइनस 16 प्लस 9, बॉडमास रूल के एक्सेप्शन भी देखते जाना। 54 माइनस 16 प्लस 9। अब बच्चों ने बॉडमास रूल पढ़ लिया, पहला ही सवाल हमारे सामने ये आया 54 माइनस 16 प्लस 9। तो नॉर्मली स्टूडेंट ने बोला, अभी हमारी टीचर ने बोला है कि पहले एडिशन सॉल्व होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले 16 के साथ 9 से जोड़ने चले जाते हैं, 16 और 9 25 हो जाता है, और 54 से 25 से साथ माइनस कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर सही नहीं होता है। क्लियर है? तो बॉडमास रूल का पहला एक्सेप्शन ये है हमारे पास, माना हमारा एडिशन का प्रायोरिटी हमारे सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी से ज्यादा होता है। बट एक चीज आपसे ध्यान रखना है, हर नंबर के साथ उसका साइन नोटेशन मैटर रखता है, हर नंबर के साथ उसका साइन नोटेशन मैटर रखता है। जैसे कि 16 के साथ साइन है नेगेटिव और 9 के साथ साइन है पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस प्लस पे ध्यान देंगे। क्लियर है? 16 के साथ साइन है नेगेटिव और 9 के साथ साइन है पॉजिटिव, तो हम सबसे बताएंगे कि माइनस और प्लस की बात हो रही है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 और 9 यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, और 16 और 9 माइनस हो के आंसर देते हैं 7, और बड़ी वाली डिजिट के साथ नंबर साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आंसर इज 54 माइनस 7, और 54 में से 7 माइनस हुआ, तो देयरफॉर आवर आंसर इज 47। फिर से देख लीजिए, अभी मैंने बॉडमास रूल में बोला कि पहली प्रायोरिटी डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। पढ़ा दिया। सवाल आया पहला वाला, क्लियर? 54 माइनस 16 प्लस 9, दिमाग में सेट है, पहले एडिशन होता है, 16 प्लस 9 25, 54 में से 25 माइनस किया, आंसर दे देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है।
फिर से देख लीजिए, एक्सेप्शन ये है हर नंबर के साथ उसका साइन नोटेशन मैटर रहता है। साइन नोटेशन मैटर रहता है, इट मींस दैट यदि 9 हमारा पॉजिटिव है तो 16 हमारा नेगेटिव है। यदि दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव होता आंसर। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस मिलकर हमें ऑपरेशन क्या सिखाते हैं कि प्लस प्लस तो प्लस होता है, क्लियर। लेकिन प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो 16 में से 9 माइनस हुआ तो आंसर हुआ 7, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साथ में जाता है। तो 16 की वैल्यू नेगेटिव थी तो 16 के साथ 7 भी नेगेटिव पहुंचा, और अब 54 में से 7 माइनस हुआ, देयरफॉर 47। तो आंसर इज 54 माइनस 7 कितना हुआ, 47। एक एक्सेप्शन और देखते हैं हम यहीं पर। यदि मान लीजिए ये यहीं पर 54 माइनस 16 माइनस 9 होता, यदि ये 54 माइनस 16 माइनस 9 होता, तो देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो हमेशा मैथमेटिक्स को राइट टू लेफ्ट में जाके सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स से ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट टू लेफ्ट से सॉल्व होता है या लेफ्ट टू राइट से सॉल्व होता है। तो ध्यान से देखना आप लोग, यदि मैं सिर्फ राइट टू लेफ्ट वाले नियम पे जाऊं, है ना, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टूडेंट जो जल्दी से सीख से ट्राई करना चाहते हैं वो देखते हैं 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 को यहाँ पे 7 लिख देते हैं, और 54 में से 7 माइनस 6 से आंसर 47 दे देते हैं, जो कि गलत आंसर है। मैंने फिर से बोला, यदि आप राइट टू लेफ्ट जाना भी चाहते हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट जाना भी चाहते हैं, तो आंसर में सिर्फ एक नंबर के साथ वाला साइन नहीं देखा जाता, दोनों नंबर के साथ देखिए साइन चलता है। 16 भी नेगेटिव है और 9 भी नेगेटिव है। जब 16 भी नेगेटिव है, 9 भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25, और बड़ी वाली वैल्यू का साइन ही आंसर के साथ जाता है। तो 54 माइनस 25, और 54 में से 25 माइनस हुआ तो आंसर कितना हुआ, 29, और ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि हम सिर्फ एकदम सेट माइंड के साथ भी, हमारा तो डिवीजन ही पहले होना है, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन ही पहले होना है, सब्ट्रैक्शन से। तो हर नियम के साथ अपना एक एक्सेप्शन जुड़ता है। एक्सेप्शन ये बोलता है कि सिर्फ ऑपरेटर्स पे ध्यान ना दिया जाए, क्लियर है, ऑपरेटर्स पे ध्यान ना दिया जाए। आप ये देखिए कि नंबर्स के साथ जो साइन नोटेशन है वो क्या बोलते हैं। यदि 9 के साथ नेगेटिव था साइन, तो आप सिर्फ इस नेगेटिव पे ध्यान ना दें। आप ये देखिए कि 16 के साथ भी नेगेटिव है, 9 के साथ भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो 16 और 9 25 हुआ, 54 में से 25 माइनस हुआ तो 29। यदि मैं यहीं पर बोलूं दोनों साइन सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, इससे पहले सॉल्व करें, क्योंकि बॉडमास नियम ने तो ये बताया है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है। ये तो बताया ही नहीं कि जब दो सेम एज जैसे ऑपरेटर्स आ जाए तो उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो मैडम क्या फर्क पड़ता है, यदि दोनों ऑपरेटर सेम भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है आंसर में। तो देखिए फर्क यहाँ पड़ता है, दो चीजों में फर्क नहीं पड़ता, पहला एडिशन में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में। a into b is equals to b into a होता है, राइट, a into b is equals to b into a होता है, सॉरी a plus b equals to b plus a होता है, और a into b is equals to b into a होता है। एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों एडिशन वाले साइन होते तो मैं इतना नहीं समझाती, दोनों मल्टीप्लाई वाले साइन होते तो मैं इतना नहीं समझाती। मैं यहाँ पे इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि या तो ये दो नेगेटिव वाले साइन है जिसे मैं सब्ट्रैक्शन बोलूँ या मैं डिवीजन बोलूँ, क्योंकि मैं हम सब जानते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a माइनस बी का वैल्यू b माइनस a के बराबर नहीं होता है, और a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। क्लियर है, मैंने बोला ना बॉडमास नियम पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, बॉडमास नियम के साथ जो एक्सेप्शंस आते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडमास से पहले भी एक सबसे बड़ा नियम होता है मैथमेटिक्स का नियम। क्लियर, उन मैथमेटिक्स से नियम से आगे कोई भी नियम नहीं चलता। जैसे कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा नियम बोलता है दो नंबर जो जैसे भी जोड़ लो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर पे फर्क पड़ता है यदि उनसे सब्ट्रैक्शन से वैल्यू डिफर होती है, उनसे डिवीजन से आंसर डिफर होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस होता आंसर सेम होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता आंसर सेम होता, बट हमारा आंसर यहाँ तो माइनस में है। तो ये वाला माइनस पहले सॉल्व करिए, ये वाला माइनस। तो लॉजिकली तो मैंने आपसे बता दिया कि एक रीजन तो ये बताया कि यदि आप ये बोलते हो कि मैडम 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7, वो गलत है, क्योंकि हर नंबर के साथ उसका साइन नोटेशन देखा जाता है।
और फिर भी यदि इतना दिमाग नहीं चलाना है और जब आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जैसे ऑपरेटर नजर आ रहे हैं तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट वाले नियम पे चलना, क्योंकि हर बंदा बोलता है फर्स्ट यम फर्स्ट सर्व, टेक्निकल भाषा में फर्स्ट यम फर्स्ट सर्व। यदि हमारे पास दो एक जैसी चीजें होती हैं तो फिर हम इस नियम पे जाते हैं कि जो पहले आया है उसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो 54 में से हमने 16 माइनस किया, 54 में से 16 माइनस हुआ, हमारे पास आया यहाँ पर 38, क्लियर है, और 38 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आया 29, और लास्ट हमारा आंसर भी 29 ही आ रहा था। तो मैंने दोनों तरीके से बताया, लेफ्ट टू राइट वाला रूल भी बताया और लॉजिकल चीज भी बताई कि सिर्फ नंबर के ऑपरेटर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों नंबर के साथ कैसे साइन है, क्लियर है। यदि दोनों प्लस प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि एक प्लस दूसरा माइनस है तो मैटर रखता है, एक माइनस दूसरा प्लस है तो मैटर रखता है, दोनों माइनस है तो मैटर रखता है। तो लॉजिकली आप 16 माइनस 9 सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप 9 के साथ देखते हैं माइनस है तो 16 के साथ भी माइनस है, और दो माइनस माइनस मिलकर प्लस देते हैं तो 16 और 9 पहले जुड़ेंगे और उससे बाद 54 के साथ माइनस हो जाएंगे। अदरवाइज आप सुई हेडेक नहीं चाहते हैं तो आप हमेशा देख लीजिए कि यदि ऐसे 3 ऑपरेटर्स हैं तो आप लेफ्ट टू राइट के रूल पे जाइए। पहले 54 में से 16 माइनस हुआ तो 38, और 38 में से 9 माइनस हुआ तो 29, क्लियर। यही चीज मैं आपको डिवीजन पे भी लेके बताती हूँ। यही वैल्यू ली मैंने 54 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 9, क्लियर। 54 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 9। जब भी ये सेशन अधिकतर मैं क्लासेस में देती थी तो स्टूडेंट का बहुत झट से आंसर आता था कि वो हमेशा 16 में से 9 डिवाइड कर देते थे। आई डोंट नो उनके दिमाग में क्यों ये पैटर्न फिक्स है कि हमेशा हम पहले जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसी को सॉल्व करते हैं। आप राइट मोस्ट डिजिट को सॉल्व करना भी चाहते हैं तो आप ये तो देख लीजिए कि आप 16 को 9 से डिवाइड करना चाहते हैं, जो 16 खुद किसी और से डिवाइड हो रहा है। आप 16 को 9 से डिवाइड करना चाहते हैं, जो चीज 16 खुद 54 से डिवाइड हो रहा है। तो सीधी सी चीज यदि मैं 16 को 9 से डिवाइड करने जाऊंगी तो पहले मुझे ये देखना है कि जो 54 16 से डिवाइड हो रहा है वो क्या आंसर दे रहा है। तो इतने हेडेक में पढ़ना ही नहीं, दो सेम ऑपरेटर है, सेम ऑपरेटर है तो हम लोग कौन से रूल पे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो हम पहले 54 को 16 से डिवाइड करेंगे, 54 को 16 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उससे हम 9 से डिवाइड, तो इन्हें मिला के जो आंसर आ रहा है उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में। 54 से 16 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट आंसर देते हैं 16 से 9 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसे 54 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। क्योंकि नियम बोलता है दो सेम ऑपरेटर है तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट वाले ऑपरेशंस पे जाइए, क्लियर है, ना कि आप हमेशा राइट मोस्ट डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। और रूल भी बहुत सिंपल सा है, ऐसा आप सोचिए आप 16 को 9 से डिवाइड करने जा रहे हैं, ये 16 किससे डिवाइड हो रहा है, 54 से, तो डेफिनेटली आप पहले 54 से 16 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 6 जा 54, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, आंसर इज 3/8, क्लियर है। ये मैं एक्सेप्शंस बता रही हूँ, देखिए नियम फॉलो करना सबके लिए बहुत इजी होता है। हाँ भाई ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में पहले छोटा होता है, फिर बीच वाला होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, क्लियर है। बट मैंने दो एक्सेप्शंस बता दिए यहाँ पर, एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमें प्रॉब्लम नहीं देते, प्रॉब्लम हमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन देते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यदि हम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस पे चले, क्लियर है। एक और एक्सेप्शन बताती हूँ मैं यहाँ पर, चलिए आपके सामने दो सवाल देती हूँ, ये छोटी छोटी बातें यदि ध्यान रखती तो सिंप्लीफिकेशन में किसी भी हालत में मिस्टेक नहीं हो सकती। पहला सवाल दिया 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इनटू में 3/2, और इधर सवाल दिया 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ 3/2। ध्यान से देखना, भले ये रेलवे एग्जामिनेशन के लिए सोचे, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सोचे या बैंकिंग के एग्जाम के लिए सोचे, स्टूडेंट्स के दोनों चीजें ना सेम ही लगती है और आंसर भी एकदम सेम टू सेम ही आते हैं। अब देखना आप लोग यहाँ पे डिफर होता है, मैंने बोला 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इनटू में 3/2, और इधर बोला 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ 3/2। तो बच्चों से ये पढ़ाया जाता है कि ज्यादा मत सोचो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, बच्चे ने क्या सोच लिया ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है,
तो उसके लिए तो ये ऑफ मल्टीप्लाई है और ये दोनों सेम है, तो दोनों से आंसर भी सेम आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑफ होता है उसकी प्रायोरिटी हमारे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा होती है। तो छोटी सी चीज ध्यान रखना, ये डिवाइड है, ये इंटू है, तो डिवाइड और इंटू में तो डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो 7/2 डिवाइड होने वाला है 5/2 से। जब डिवाइड होने वाला है 5/2 से, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/2 इंटू 2/5। आई थिंक नजर आ रहा है। 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3/2, तो ये डिवाइड हो रहा था तो इसे मल्टीप्लाई में बदलने के उल्टा लिख दिया, और इधर तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में क्या था 3/2, तो आंसर हुआ मेरे पास 21/10। क्लियर है। डिवाइड था, इंटू था, प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई करा। एक चीज और देखना, जो बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो इससे सवाल और इन दोनों सवालों से सेम मानते हैं। जबकि एक चीज ध्यान रखना, ऑफ की प्रायोरिटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से ज्यादा होती है। तो पहले हम यहाँ पे ऑफ सॉल्व करेंगे, माना ऑफ से मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी डिवीजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 हुआ, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 हुआ, और अब ये डिवाइड हो जाएगा जिससे 7/2 से। क्लियर है। अब आपने इसे सॉल्व किया तो 7/2 डिवाइड है तो उल्टा होकर 4/15 दे दिया, तो आंसर कितना हुआ 14/15। क्लियर है। तो आप शुद्ध देख सकते हैं ऑफ मतलब यदि मल्टीप्लाई होता है और यही बात दिमाग में सेट कर ली, तो आप सबके आंसर दोनों हालत में 21/10 आएगा। जबकि यदि डिवाइड और इनटू है तो आंसर 21/10 है, लेकिन डिवाइड के साथ यदि ऑफ है तो आंसर है 14/15। क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जरूर होता है, बट उसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, डिवाइड से ज्यादा होती है। इसी वजह से हम पहले 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन उसे डिवाइड से पहले करेंगे, न कि डिवाइड से बाद में। जैसे हमने 5 3 जा 15 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया तो 7/2 डिवाइड हुआ 15/4 से, तो आंसर कितना हुआ 14/15। तो मैंने आपसे 2 से 3 एक्सेप्शंस पढ़ा दिए, सब्ट्रैक्शन से पढ़ाया, डिवीजन का पढ़ाया, डिवीजन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन से बीच में कंफ्यूजन होता है वो पढ़ाया। क्लियर है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं सारे वही पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में मिस्टेक करवाने के लिए, स्टूडेंट से मिस्टेक करवाने के लिए ही पूछे जाते हैं। जिसमें हमने बोला फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे समझाया 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। मैंने आपसे समझाया 5, तो मैंने यही बोला कि जहाँ दो सेम ऑपरेटर नजर आए वहाँ लेफ्ट टू राइट चाहिए। अब भले कितने भी 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाए, आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है। आप पहले इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 1, फिर उस 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/5, फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25, फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/125। तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाना है। क्लियर है। आप इस कंफ्यूजन में मत आना जो अधिकतर कंफ्यूजन रहता है कि 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। फिर उसे भी 5 डिवाइडेड बाय 5 इधर भी ले लेते हैं और फिर दोनों से सॉल्व कर देते हैं और आंसर 1 दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है सारे ऑपरेटर एक जैसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करिए। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, फिर ये 5 से डिवाइड हुआ, जो आंसर आया वो फिर 5 से डिवाइड हुआ, तो आंसर इज 1/25। ये और 5 से डिवाइड होता, आंसर इज 1/125, और 5 से होता है, किसी भी नंबर से होता, वो डिवीजन में आता जाता। क्लियर। तो प्लीज आप लोग ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना जो हमें हमारे नंबर ले जाती है नेगेटिव मार्जिन में। क्लियर। तो मैंने बॉडमास नियम पढ़ाया, उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस बताए। बॉडमास को पैडमास बोलते हैं, ये चीज भी मैंने आपसे बताई। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रैक्टिस करवाई है। क्लियर। अब ये जितनी चीजें मैंने ली है ये सब वो लिए जो मिस्टेक से करवाती है, तो हम जो सम सॉल्व करेंगे वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब जो 3 चीजें ध्यान रखनी है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सभी भी आंसर पे इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्ट वन डालता है, डिवीजन डालता है, डिफरेंस वन डालता है, सब्ट्रैक्शन डालता है। क्लियर। तो जब भी इनसे रिलेटेड ऑपरेशन हो आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करें। क्लियर है। साथ ही साथ ऑपरेशन से साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू कौन सा साइन कैरी करेगी। फॉर एग्जांपल 27 - 16 + 9, तो जल्दबाजी में आंसर क्या देते हैं 0, जो सही नहीं है।
27 में से 16 माइनस हुआ और उससे बाद उसे 9 में ऐड किया। तो या तो फिर आप शुद्ध ध्यान दीजिए 16 माइनस से हमें 9 प्लस है। ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही सब चीजें स्टूडेंट्स की सिंप्लीफिकेशन में भी नंबर नेगेटिव मार्जिन में ले जाती है। क्लियर? चलिए एक चीज और, हमें सिंप्लीफिकेशन के सवालों पे आने से पहले हमें कुछ चीजें और पढ़नी है जिसे हम बोलेंगे परसेंटेज बेसिस। परसेंटेज बेसिस, बट इसे मैं आज नहीं लूंगी, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी क्योंकि इस पूरी टॉपिक को समझाने में ही सारा ये जितना नहीं तो आपके 2 अलग अलग टॉपिक्स हो जाएंगे। पहले मैंने जो लिए वो रूट से बेसिस पर और बॉडमास से बेसिस पर लिए, और ये भी आज ले लूंगी तो सारी चीजें मैसअप हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आज रूट्स लिए हैं और बॉडमास रूल्स पढ़े, बॉडमास रूल पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड एक्सेप्शन पढ़े। और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो परसेंटेज बेसिस पढ़ेंगे और इन सबको मिला के सिंप्लीफिकेशन के सवाल तैयार होते हैं। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं परसेंटेज बेसिस पे सम लेंगे और इन सबसे मिला के फिर सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।